नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो भारत का भूगोल है और इस भारत के भूगोल के बारे में हम भारत के बारे में समझेंगे और भारत के विस्तार के बारे में जानेंगे और भारत का नाम किस तरह से भारत पड़ा ये भी हम जानेंगे और भारत के अगल बगल जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि इस समय जो है कोरोना का माहौल है और स्कूल्स कॉलेज बंद हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है ये क्लास 9th का भारत का भूगोल का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहीं से धीरे धीरे आपको कई सीरीज़ में और कई आगे तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं। आपको ये सामने मानचित्र में जो दिख रहा है ये भारत है, ठीक है। और भारत का वास्तविक यानी कि भारत का वास्तविक सभ्यता की शुरुआत कब हुई, यानी कि भारत की वास्तविक सभ्यता की शुरुआत की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता से लेकर के भारत की वास्तविक शुरुआत हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर भारत का नाम हम देखा जाए तो भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। यानी कि आपको मालूम है कि जो राजा भरत थे उनके नाम पे ही क्या पड़ा, भारत का नाम पड़ा। क्या इससे पहले भी और कोई नाम था? जी हाँ, बिल्कुल। यानी भारत का नाम क्या था? इससे पहले आर्य आए, यानी कि आर्यों ने भारत को आर्यावर्त नाम दिया, ठीक है। उसके बाद आने वाले में ईरानियों ने, यानी कि यहाँ पे जो सिंधु नदी बहती थी उसको उन्होंने क्या बोला, वो बोलते थे सिंधु को हिंदू, तो इसका नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडस यानी कि यूनानी थे वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस बोला, तो इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ गया। तो आपने अभी तक क्या समझा कि भारत का सभ्यता और भारत के नाम के बारे में। अब अगर इसकी एक्चुअल लोकेशन की बात की जाए तो यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो भारत की स्थिति, ये आप छोटा सा एक ग्लोब देखिए और ये इसके बीचों बीच से आप जानते हैं ये क्या है, जीरो लाइन, यानी कि इसको जीरो लाइन में बोला जाता है, ठीक है, या मध्यांतर रेखा के नाम से भी बोला जाता है। तो आप इसमें देखिए कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है, और नीचे का क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। और उसी प्रकार से इधर की बात की जाए तो ये क्या कहलाता है, ईस्ट कहलाता है, ईस्ट पोल, और ये क्या कहलाता है, वेस्ट पोल कहलाता है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत यहीं कहीं स्थित है, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है, भारत की स्थिति की बात किया जाए तो यहीं पे एशिया है, तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की स्थिति, ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद अगर हम बात करें इसका आकार, यानी भारत का जो आकार है वो कैसा है, तो भारत का आकार जो है आपके सामने दिख रहा होगा इस प्रकार से, यानी कि भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है, यानी कि चतुष्कोणीय है, ठीक है। उसके बाद अगर भारत के उत्तर में देखा जाए, यानी कि भारत में उत्तर में क्या है, यानी कि उत्तर, जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला भाग जो क्या है, नॉर्थ वाला है, ये क्या है, उत्तरी भाग है, ये नॉर्थ वाला है, और ये नीचे वाला क्या है, आपका साउथ का भाग है, और ये भाग क्या है, आपका वेस्ट का भाग है, और ये क्या है, आपका ईस्ट का भाग है। यानी कि उत्तर की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, कि भारत की नॉर्थ साइड में यहीं पे क्या है, हिमालय पर्वत भी स्थित है, यहीं पे हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज उत्तर पश्चिम में, यानी जरा सा आप इस तरफ बढ़ेंगे तो यानी पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो यानी पीओके का क्षेत्र जो है इस तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हिंदुकुश और सुलेमान की श्रेणियां स्थित है। यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे हिंदुकुश, यानी कि हिंदुकुश और सुलेमान की श्रेणियां दोनों स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण की बात, यानी कि साउथ में क्या है, साउथ में विशाल हिंदुकुश महासागर, यानी जिसे इंडियन ओशियन बोला जाता है, उसका यहाँ पे विस्तार है, ठीक। उसके बाद जिसे क्या कहा गया है, जिसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उप महाद्वीप के अंतर्गत 5 देशों को शामिल किया गया है, जिनका नाम क्या क्या है वो जानना जरूरी है। कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, भारत, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये 5 जो है उपमहाद्वीप
में स्थित है। ठीक, तो अभी तक आपने क्या क्या जाना, नाम जाना, स्थिति जाना, और उसके बाद क्या क्या पर्वत हैं, क्या क्या श्रेणियां हैं, कहाँ पे ये देखा, और उसके बाद आपने ये देखा कि भारत के उपमहाद्वीप पे कितने देश स्थित हैं। अब भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत की कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये कितना है, 32,84,263 किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। यानी कि भारत की कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है, 32,84,263 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद अगर हम भारत की स्थिति देखा जाए, स्थिति यानी कि स्थलीय, तो 15,106 किलोमीटर स्थलीय भूभाग है। ठीक है, यानी स्थल पूरा का पूरा है। अगर हम तटवर्ती क्षेत्रफल की बात करते हैं, तटवर्ती क्षेत्रफल क्या, ये यानी कि ये क्या है, यहाँ से गुजरात से लेकर के पूरा यहाँ पे क्या है, ये तट है, और तट के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें तट पे कितने राज्य स्थित हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या है, ये पूर्वी तट है। पूर्वी तट पे कितने राज्य स्थित हैं, पूर्वी तट पे 9 राज्य स्थित है। यानी कि यहाँ पे कितने राज्य स्थित हैं, 9 राज्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत विश्व का यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो भारत विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है, 2.4 क्षेत्र है। अब अगर बात किया जाए कि उत्तर से यानी कि नॉर्थ से लेकर के दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 2,933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए अब अक्षांशीय विस्तार को समझते हैं। अक्षांशीय विस्तार में सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण से उत्तर तक, यानी कि यहां से ये आपको साउथ दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी, यानी दक्षिण से लेकर के उत्तरी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। आपको ऐसे नहीं याद होगा तो आसानी से ऐसे याद करिएगा, 84 से लेकर के यानी 84 से दक्षिण, ठीक है, कितना 376 तक, 84 से 376 तक। ठीक है, अगर हम दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के अंदर केप कॉमरिन यानी कि केप कॉमरिन सबसे दक्षिणी पॉइंट से माना जाता है। अगर उत्तरी पॉइंट की बात की जाए तो उत्तरी पॉइंट क्या माना जाता है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम पूर्वी की बात करें, अब ये क्या है, ये आपका देशांतरीय है। ठीक है, यानी कि अब देशांतर देखा जाए तो पूरब यानी कि पश्चिम, यानी कि यहां से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी छोर जो है ये कौन सा है, गुजरात का गौर, यानी कि गुजरात का कौन है, गौर मोता। उसके बाद अगर हम पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश का किबुतु, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का किबुतु पूर्वी छोर माना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी तक, उत्तरी यानी अक्षांश और देशांतर। अब भारत जहां पर स्थित है, यानी कि भारत के सिवाय और भी देश होंगे, तो यानी भारत के सिवाय भारत से कितने बड़े देश हैं, तो भारत कौन से स्थान पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। यानी कि 7वें नंबर पे आता है, तो भारत से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो उनको समझते हैं। तो भारत से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, सबसे पहले रसिया, उसके बाद कौन है, कनाडा, उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका यूएसए के बाद फिर कौन है, चाइना के बाद फिर कौन है आपका ब्राजील के बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका नंबर आता है, इंडिया। यानी कि इस तरह से आप आसानी से इसको शॉर्ट ट्रिक बना करके याद कर भी सकते हैं, RCUCY। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब बात की जाए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितने सीमा बनाते हैं, तो भारत के इधर पश्चिम साइड में है कौन है, हमारा पाकिस्तान, यानी नापाक। पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे है, और इसका जो क्षेत्रफल कितना है, यानी ये इससे कितनी सीमा बनाता है, 3,223 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दूसरी चीज,
इधर की तरफ देखा जाए तो अफगानिस्तान कितना सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर। क्या इनके बीच में कोई रेखा भी निर्धारित है, ये भी प्रश्न उठता होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, इनके बीच में रेखा कौन सी निर्धारित है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेखा है वो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था, तो अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो डुरंड रेखा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और इंडिया और चाइना के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का, 3488। ठीक है, उसके बाद नेपाल कितना किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, भूटान 699। ठीक, उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो 4096, यानी सबसे बड़ी बाउंड्री कौन बनाता है भारत से, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज़ें भारत के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई है और जो चीज़ें समझाई वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद भी और भी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 है ये, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसके बाद दूसरा तीसरा पार्ट ऐसे करते करते हम सारी ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।